बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अम्मा के मरने के बाद घर की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई, क्योंकि मैं उनकी एक ही बेटी थी। 12 साल की उम्र में मुझे अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। मैं अपने बूढ़े बाप की खिदमत करके थक जाती थी। मेरा बाप एक बूढ़ा आदमी था, जबकि मेरी माँ जवान और ख़ूबसूरत थी। बूढ़े शख्स से शादी करने के बावजूद भी अम्मा ने अब्बा की दिलो जान से खिदमत की। उन्होंने कभी भी अब्बा को ये एहसास नहीं दिलाया कि आप बूढ़े हैं और मैं जवान। मैंने 12 साल की उम्र तक अम्मा को कभी भी इस बात की शिकायत करते नहीं देखा था कि मेरी शादी एक बूढ़े शख्स से क्यों करवाई गई। मुझे तो मालूम न था कि अम्मा की शादी किस मजबूरी के तहत इस बूढ़े शख्स से करवा दी गई, क्योंकि उस वक़्त मैं बहुत ही छोटी थी जब मेरी अम्मा इस दुनिया से चल बसी और फिर अब्बा की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर आ गई। अम्मा के होते हुए मैंने कभी भी घर का कोई काम नहीं किया था, तो मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि घर का काम किस तरह किया जाता है, खाना किस तरह बनाया जाता है। मुझसे जिस तरह हो पाता मैं कर लेती थी, पर अब्बा को मेरा बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। खाना खाते वक्त वो अक्सर मुझे डांटा करते थे कि किस तरह का खाना बनाया है तुमने। कभी रोटी जली हुई होती तो कभी सालन में नमक कम या ज़्यादा हो जाता। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि किस चीज़ में कौन सी चीज़ कितनी डालनी चाहिए, इसलिए हर रोज़ ही अब्बा से डांट सुनना पड़ती। क्योंकि मेरी उस वक़्त पढ़ाई की उम्र थी, तो मैं दरवाज़े पर खड़ी मोहल्ले के सारे बच्चों को हसरत भरी नज़र से देखा करती थी कि काश मैं भी स्कूल जा पाती और मैं भी पढ़ाई करती, क्योंकि मुझे पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में मुझ पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ गई थी कि मुझे स्कूल जाने का वक्त बिल्कुल भी ना मिल पाता था। जब मैं दरवाज़े पर खड़े होकर स्कूल जाते बच्चों को देखती रहती, तो अब्बा कभी कभार मुझे देख लेते तो बहुत डांटते कि दरवाज़े पर खड़ी तमाशा क्या देखती है, इसलिए तो तुम्हारा घर के कामों में दिल नहीं लगता और ना ही तुम सीख पाती हो। अब्बा को मेरा कोई भी काम पसंद ना आता, तो अब्बा ने एक बार फिर से शादी करने का फ़ैसला किया। अब्बा काफ़ी बूढ़े थे, उनको बहुत ही ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत थी जो मुझसे नहीं हो पाती थी। अब्बा का ये फ़ैसला सुनने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया कि चलो अब अब्बा की ज़िम्मेदारियाँ उनकी बीवी उठा लेगी, तो कुछ न कुछ काम का बोझ मुझ पर से उतर जाएगा। लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। अब्बा ने एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ली, जिसके पहले ही 2 बेटे थे जो वो अपने साथ लेकर आई थी। मैंने यही सोचा कि इस औरत के आने के बाद वो घर को खुद ही संभाल लेगी, पर मेरी ये सोच गलत थी। उसने घर का कोई भी काम करने से इनकार कर दिया और सारे काम मुझसे ही करवाती थी। अब्बा के साथ अब 3 और लोगों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। मैं सारा दिन काम करती, इन सब के कपड़े धोती, इस्त्री करती, सफाई, खाना बनाना वगैरह सब कामों से रात को फारिग हो जाती, तो मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने पैर दबाती। अगर मैं कभी कभार उनको ये बोल देती उनको कि ये मैं बोल थक गई देती हूँ या कि मैं मुझे थक नींद गई आ हूँ रही है, तो मुझे या मुझे डांटने काफ़ी लगती। नींद आ रही है, तो वो डांटने लगती। इन सब लोगों की खिदमत करते करते इन सभी 4 लोगों की साल गुजर खिदमत गए। मैं करके 16 4 साल साल की हो गुजर गई। गए और मैं 16 साल की हो गई। उन 4 सालों में मेरी सौतेली माँ ने एक दिन भी मुझसे प्यार से बात न की थी और ना ही अब्बा ने मुझे शफ़क़त भरी नज़रों से देखा था, क्योंकि वो अपनी जवान बीवी को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको अपनी बीवी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। वो अपनी बीवी का दिल खुश करने के लिए कभी कभार इनके दोनों बेटों को घुमाने फिराने के लिए ले जाते और उनके लिए चीज़ें ख़रीद कर ले आते, क्योंकि वो किसी भी सूरत अपनी बीवी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि उनकी बीवी का दिल खुश रहे।
मेरी सुतेली माँ के दोनों बेटे मुझ पर इस तरह हुक्म चलाते थे जैसे मैं उनके आगे कोई नौकरानी हूँ। अपने ही घर में दूसरों को मुझ पर हुक्म चलाते हुए देखकर मेरा दिल जलता रहता था और काफ़ी दुख भी महसूस होता था कि अब्बा ये सब कुछ कैसे देखते हैं। उनको मेरा एहसास तक नहीं होता था कि मैं उनकी औलाद हूँ। उनको कभी तो मेरी तरफ से बोलना चाहिए था या फिर अपनी बीवी से कहना चाहिए था, ना कि अपने बेटों से कह दो कि वो मेरी बेटी पर इस तरह हुक्म ना चलाया करें। ये मेरी बेटी है, ये इस मेरी घर की बेटी है, इस नौकरानी घर की नहीं, नौकरानी नहीं, जो इनके आगे इस तरह देती रहे। गुलाम बनी फिरती रहे। क्योंकि मेरी माँ के बेटे क्योंकि पानी का मेरी माँ के गिलास तक बेटे खुद नहीं पीते पानी का थे, वो गिलास भी तक मुझसे खुद नहीं मांगा पीते करते थे, वो भी मुझसे मांगा करते थे। अगर उनके काम में ज़रा सी भी अगर देर कभी हो उनके जाती काम में तो ज़रा मेरी सी माँ देर उसी हो वक्त जाती अब्बा से तो शिकायत मेरी माँ उसी लगाकर वक्त अब्बा से मेरी मुझे शिकायत डांट लगवा पिटवा दिया देती करती थी। और अब्बा की डांट और से मुझे अब्बा मुझे से बहुत डांट ज़्यादा पड़वाती डर थी। लगता था। और अब्बा की डांट से मुझे बहुत ज़्यादा डर 12 लगता साल था। की उम्र में मैंने बावर्ची खाना संभाला 12 था साल की उम्र में और अब मैंने 16 बावर्ची साल की खाना उम्र संभाला तक था मैंने और हर चीज़ 16 साल बनाना की उम्र सीख ली तक थी। मैंने अब हर चीज़ बनाना सीख ली थी। मुझे बहुत ही अच्छे खाने मुझे बनाने आते बहुत ही थे। अच्छे खाने कुदरती तौर बनाना पर आते मेरे थे। हाथ का जायका कुदरती भी तौर पर बहुत ही मेरे हाथ लजीज का था। जायका भी बहुत ही लजीज था। अगर कोई चीज़ अगर सादा मैं कोई तरीके से चीज़ भी सादा बना लेती तरीके से भी तो फिर बना भी लेती बहुत तो फिर मज़ेदार भी किस्म की मज़ेदार बनती किस्म थी। की बनती थी। एक दिन मेरी एक दिन अम्मा मेरी की एक अम्मा के एक दूर की सहेली उनसे मिलने आई, जिसके लिए अम्मा जिसके लिए अम्मा ने मुझे ख़ास तौर पर अच्छा खाना तैयार करने का ऑर्डर किया। मैंने अम्मा के कहने पर हर वो चीज़ बनाई जो थी अम्मा ने जो मुझे अम्मा बोली ने थी। मुझे बोली थी। अम्मा की सहेली जब हमारे घर आई तो मैंने उनके सामने जाकर खाना पेश किया। उन्होंने मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया तो खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की और अम्मा से पूछने लगी कि जिस लड़की ने ये खाना बनाया है ये लड़की कौन है। तो अम्मा ने उन्हें बताया कि ये मेरे शोहर की पहली बेटी शुमाइला है। फिर तो उस औरत ने बड़े ही गौर व फिक्र से मेरी तरफ देखा और मुझसे हाल चाल पूछने लगी। मैंने भी उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरी अम्मा को कहा कि बड़ी ही प्यारी बच्ची है। चूँकि मैंने कुदरती तौर पर बहुत ही अच्छा रंग रूप पाया था इसलिए मैं उस औरत को देखते ही पसंद आ गई। उस औरत ने अम्मा से अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। उस औरत ने अम्मा से कहा मुझे बस ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो खूबसूरत भी हो और घरदारी भी अच्छे तरीके से जानती हो। इस लड़की की तो अपनी माँ भी नहीं है, ना ही कोई बहन भाई है। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिसका मेके से शादी के बाद कोई ताल्लुक़ ना रहे। मुझे इस बात पर यकीन था कि मेरी उम्र बहुत छोटी है, इसलिए अम्मा फ़िलहाल मेरा रिश्ता देने से इनकार कर देंगी क्योंकि वो औरत अपने बेटे की जल्द अज जल्द शादी करवाना चाहती थी। ये बात उस औरत के मुँह से कहते हुए मैंने ही सुनी थी। फिर मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इसके लिए यकीनन इस औरत को मेरा रिश्ता देने से अम्मा इनकार कर देंगी। लेकिन आसमान तो मेरे सर पर तब टूटा जब अम्मा ने इस औरत से बोला कि बदले में 2 लाख रुपए देने होंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी शादी करने के लिए बोला। तो वो औरत तो खुशी से 2 लाख लेने पर राज़ी हो गई। अम्मा से कहने लगी, अब ये रिश्ता पक्का ही समझो। अब मैं शादी वाले दिन आऊँगी और तुम्हारे 2 लाख रुपए ले आऊँगी। वो औरत ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाने के लिए जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। उस औरत के जाते ही मैंने अम्मा को साफ साफ इनकार कर दिया था। मैंने कहा कि मैं कभी ये शादी नहीं कर सकती, मैं अभी छोटी हूँ। तो अम्मा कहने लगी, तू होती कौन है अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाली। अम्मा ने मुझे थप्पड़ मारते हुए कहा, कितनी बेशर्म लड़की हो, किस तरह शादी से इनकार कर रही हो। अगर यहाँ शादी नहीं करनी तो ज़रूर तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होगा, इसीलिए तुम मना कर रही हो। तो बताओ वो कौन है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। मैंने अम्मा से कसम खाते हुए कहा।
मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है, आप मेरी उम्र देखें फिर मुझसे बात करें। तो अम्मा ने कहा, जहाँ मैं कह रही हूँ वहाँ ही चुपचाप शादी कर लो, और कोई ज़रूरत नहीं है अपने बाप से इस बारे में बात करने की। अम्मा ने मुझे अब्बा से इस बारे में बात करने से रोक दिया, पर मैं तो अब्बा से इस बारे में बात करना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अब्बा मेरी किसी बात को भी नहीं मानेंगे, बल्कि वो अम्मा की बात ही मानेंगे। पहले कौन सा वो मेरे हक़ में बोलते हैं जो अब मैं उनसे शिकायत करती। मेरी शादी होने से 4 दिन पहले अम्मा ने सारे घर के कपड़े मुझसे धुलवाए। कपड़े तो मैं पहले ही धो चुकी थी, पर अम्मा ने इस बार संदूकों में रखी हुई चादरें, रज़ाइयाँ और हर चीज़ मुझसे धुलवाई थी, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए जाने वाली थी और अब ये सारे काम अम्मा को ही करने थे। जैसे जैसे मेरी शादी का दिन करीब आता जा रहा था, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मुझे शादी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं तो कभी अपने घर से बाहर तक नहीं गई थी। मुझे बाहर की दुनिया के माहौल का कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने कभी अपने रिश्तेदार भी नहीं देखे थे, तो पराए लोगों में ज़िंदगी गुजारना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये सोच सोच कर मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि आखिर वो शादी वाला दिन भी आ गया, जब अम्मा मेरे पास लाल रंग का जोड़ा लेकर आई और मुझे तैयार करने लगी। तैयार करने के बाद अम्मा मुझे बाहर हाल में ले गई, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। मेरी शादी में सिर्फ चंद लोग ही आए थे, जो कि शायद उनके करीबी रिश्तेदार थे। पहले ही सादगी के साथ मेरा निकाह हो गया था और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मेरी सास ने मुझे एक कमरे में जाकर बिठाया, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की सेज लगी हुई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना खूबसूरत कमरा देखा था, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। हमारे पास तो पुराना सा कच्चा घर था और उसके कमरे में एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा बेड पड़ा हुआ था, जिस पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की सेज सजी हुई थी। उस सेज को देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। इस कमरे में एक बड़े से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मैं शीशे में ख़ुद को देखने चली गई। मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार इतना मेकअप किया था, जिसमें मैं ख़ुद को बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। प्यारी तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा थी। अच्छा रंग रूप था, कद काठ भी अच्छा था, लंबे बाल थे। मेकअप में तो मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी और मुझे 4 चांद लगा दिए थे। आईने में ख़ुद को देखने के बाद मैं उस सोफ़े पर जाकर बैठी, जो बहुत ही नरम था। मुझे वहाँ बैठने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा और नरम सोफ़ा देखा था। इस कमरे की हर चीज़ ही बहुत महंगी और ख़ूबसूरत लग रही थी। मुझे ये सब कुछ देखने से अंदाज़ा हो रहा था कि जहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, ये लोग काफ़ी अमीर थे। मैं दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि शायद अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में अब दुख लिखने बंद कर दिए हैं और अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और एक खूबसूरत और नौजवान से लड़के ने अंदर आते ही कुंडी लगा दी। वो मेरा शौहर था। वो आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया। उसने अस्सलामु अलैकुम कहा। मैंने उनको वालेकुम अस्सलाम में जवाब दिया। मेरे शौहर ने मुझे देखकर माशाअल्लाह कहते हुए मेरी खूबसूरती की तारीफ़ करना शुरू कर दी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने मेरी तारीफ़ की थी, वरना मेके में तो सिर्फ मैंने डांट और डांट ही सुनी थी। उसने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और सोने की एक अंगूठी निकालकर मेरे हाथ में पहनाई और मुझे कहने लगे कि ये आपकी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है। ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने तोहफ़ा दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी।
उस अजनबी से इंसान में इतनी अपनायत थी और इतना प्यार था कि मुझे कभी ज़िंदगी में अपने खून के रिश्तों से भी इतना प्यार नहीं मिला था। उसकी बात करने का अंदाज़, उसका इतना मीठा लहजा मेरा दिल जीत चुका था। जिस शादी में मैं चंद दिन पहले नाखुश थी, अब उसी शादी से मैं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आने लगी। प्यार भरी बातों में सारी रात गुजर गई, पता ही ना चला। अगली सुबह को मेरे शौहर ने एक गुलाब का फूल मेरे गाल पर रखते हुए मुझे जगाया। मेरी आँख खुली। मैं आज ज़िंदगी में पहली बार इतनी देर से उठी थी, क्योंकि अपने घर में तो फजर की अज़ानों के साथ उठने की आदत थी। मैंने जब अपने शौहर से माजरत की कि मैं आज पता नहीं इतनी देर तक कैसे सोती रही, तो मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मेरा तो आपको अभी भी जगाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप बहुत ही प्यारी नींद में सोई हुई थीं, पर मजबूरी थी। अम्मा नीचे नाश्ते पर बुला रही हैं, इसलिए मुझे आपको जगाना पड़ा। मैंने अपने शौहर को कहा कि आज ये मेरी ज़िंदगी की पहली रात थी जिसमें मैंने इतने सुकून की नींद की है, वरना मैं कभी भी इतनी बेफिक्र होकर इतने सुकून की नींद नहीं सोई। तो मेरे शौहर ने उस वक़्त मुझसे वादा किया कि आपकी आने वाली हर सुबह अब आपको सुकून ही बख्शेगी। मेरा आपके साथ वादा है, मैं आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दूँगा कि आपको कभी भी अपना माज़ी याद नहीं आएगा। इतने प्यार करने वाले शौहर को पाकर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि उन्होंने मुझे चंद साल दुख देकर सारी ज़िंदगी के लिए खुशियाँ बख्शी थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मैं और मेरा शौहर बाहर हाल में चले गए। यहाँ पर सब लोग हमारा नाश्ते की मेज़ पर इंतज़ार कर रहे थे। मैंने वहाँ पहुंचकर सभी को अस्सलाम वालेकुम कहा। सब ने वालेकुम अस्सलाम में जवाब दिया। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और मेरे 2 छोटे देवर थे, जो इस वक्त इस मेज़ पर मौजूद थे। मेरी सास ने अपने पर्स से पैसे निकालकर इसी वक्त हम मियाँ बीवी का सदका उतारा और नौकरानी के हाथ में थमा दिए। मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी कि इंसान की ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, कि जिन पैसों के लिए मैं तरसती रहती थी, मुझे अपनी ज़रूरत के लिए अम्मा 50 रुपए तक न देती थी, आज हज़ारों के नोट मुझ पर वारे जा रहे थे। ये ज़रूर मेरी किसी नेकी का सिला है जो मुझे इस रिश्ते के रूप में मिला है। हम सब घर वालों ने मिलकर जब नाश्ता किया तो मेरी सास ने मुझे मीठा बनाने के लिए बोला। उन्होंने कहा कि ये हमारे ख़ानदान की रस्म है, हम नई आने वाली बहू के हाथ से मीठा बनवाते हैं। मैंने सभी लोगों के लिए खीर बनाई। खाने तो मैं चूँकि सभी बहुत अच्छे तरीके से बना लेती थी, उस दिन मैंने खीर बनाते हुए ख़ास ख्याल रखा कि अच्छे से अच्छी खीर बना लूँ ताकि सभी लोगों को पसंद आ जाए। मैंने दिल से मेहनत की तो खीर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी, जो सबको बहुत पसंद आई। खीर खाने के बाद मेरे ससुर ने मुझे 50,000 रुपये इनाम दिए और कहा कि बहू, आइंदा भी मेरे लिए ऐसी मज़ेदार सी खीर बनाते रहना। मुझे उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। सब लोगों को मेरे हाथ से बनी हुई खीर खाई और सबको पसंद आई। मैंने अपनी शादी के दूसरे दिन से ही घर को खुद संभालने का सोच लिया और सास के पास चली गई। मैंने पूछा कि आज खाने में क्या बनेगा। मैं ही आप सबके लिए खाना बनाऊंगी, बस आप मुझे जल्दी से बता दें। तो मेरी सास मुझे कहने लगी, बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, अब तो सारी ज़िंदगी तुम्हें इसी घर को ही संभालना है ना। मेरी तो हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है कि घर का काम कर सकूं या घर को संभाल सकूं। तुम्हारा घर है, तुम ही को संभालना है, पर तुम्हारी नई नई शादी हुई है। अभी तो शादी को सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी अभी तक नहीं उतरी।
अभी तो मैं तुमसे काम नहीं करवाऊंगी। तुम्हारी शादी के पहले पहले दिन है। खुद को सजाओ संवारो, अपने शोहर के लिए खुद को तैयार रखो और उसका दिल खुश रखो। खूब एंजॉय करो। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम दोनों को इसी तरह हमेशा खुश रखे। आगे चलकर तुमने ही इस घर को संभालना है। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। मैं भी इतनी खुश नसीब हो सकती हूँ कि मुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मेरी सास ने मुझे मेरे शोहर को हनीमून पर ले जाने के लिए कहा तो मेरे शोहर मुझसे पूछने लगे कि बेगम कहाँ चलना है, हुक्म करो। जहाँ तुम बोलोगी वहीं पर तुम्हें ले जाऊँगा। मैं तो कभी अपने मोहल्ले से बाहर भी नहीं गई थी। मुझे तो शहरों के नाम तक नहीं आते थे कि पाकिस्तान के कौन कौन से शहर हैं। बैरून मुल्क के नाम तो मैंने हमेशा बैरून मुल्क के नाम से ही सुने थे। मुझे तो किसी जगह के बारे में पता ही नहीं था। तो अब मैं अपने शोहर को क्या बताती कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने उनसे बस इतना बोल दिया, जहाँ आपका दिल चाहे ले जाएं। तो उन्होंने मुझे दुबई ले जाने का फ़ैसला किया। कुछ ही दिनों के बाद मेरे शोहर ने दुबई के 2 टिकट लगवा कर मेरे हाथों में थमा दिए और कहा कि अब जल्दी से पैकिंग करो, कल शाम को हमारी फ़्लाइट है। मैंने ज़रूरत के कुछ सामान पैक किया और हम दोनों दुबई के लिए रवाना हो गए। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत दुनिया देखी थी। मेरे शोहर मुझे बहुत सी अच्छी जगहों पर घुमाने के लिए ले गए। हमने अच्छे अच्छे होटलों में खाना खाया और उस वक़्त मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी। मेरे शोहर मुझे दुबई के बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में लेकर जाते और कहते तुम्हारा जो दिल करे यहाँ से अपने लिए ख़रीद लो। लेकिन मैंने सबसे पहले अपने घर वालों के लिए ख़रीदारी की, क्योंकि मैं उनके दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। उन लोगों से मुझे इतना प्यार मिल रहा था। मुझे तो हर चीज़ देखते ही अपने सास ससुर याद आते थे कि ये चीज़ उन्हीं के लिए ख़रीदनी चाहिए। मैंने अपने लिए बहुत ही कम चीज़ें ख़रीदी थी। तकरीबन 8 दिन दुबई में गुजारने के बाद हम लोग घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद मेरे सास ससुर के लिए ख़रीदारी किए हुए तोहफ़े उनको दिए तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। दुबई से वापस आने के बाद मेरी सास ने पूरे घर की ज़िम्मेदारी अब मुझ पर डाल दी थी, जो मैंने खुशी खुशी कबूल कर ली थी। मुझे तो घर का काम पहले से ही करना मुश्किल नहीं लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से ही आदत थी घर का काम करने की। इसलिए घर का काम करना मेरे लिए एक मामूली सी बात थी। मैं खाना बनाने के बाद सारे घर की सफाई भी खुद ही कर दिया करती थी। हमारे घर में मुलाजमा तो मौजूद थी, पर मुझे इतने खूबसूरत घर की सफाई करना बहुत ही अच्छा लगता था। मैं तो अपने कच्चे से घर को भी साफ़ सुथरा रखती थी, पर अब ये तो एक महल नुमा घर था, तो मैं इसको कैसे साफ़ ना करती। मेरी सास मुझसे अक्सर बोला करती कि सफाई सुथराई के लिए मैंने मुलाजमा रखी हुई है, तुम बस खाना बना लिया करो। लेकिन मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं अक्सर सफाई खुद ही कर लेती थी। सारा दिन खुद को काम में मसरूफ़ रखकर जब मैं कमरे में जाती तो मेरे शौहर अक्सर मुझसे शिकायत करता कि जब से तुमने घर संभालना शुरू किया है तब से तुम मुझे बहुत ही कम टाइम दिया करती हो। असल में वो ठीक ही बोलते थे, लेकिन मैं चूँकि काम करना पसंद करती थी और कोशिश करने के बावजूद भी इन लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, चाहे वो मेरे शौहर ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में अकेली पली बड़ी थी। मेरी सुतेली माँ मेरी शादी से 4 साल पहले ही आई थी। मुझे इतने लोगों में रहने की आदत बहुत ही कम थी। मैं अकेले ज़िंदगी गुजार कर अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, इसलिए मुझे किसी से भी ज़्यादा बातें करने की आदत नहीं थी। इसी वजह से
मैं ख़ुद को घर के कामकाज में मसरूफ़ रखती थी ताकि मुझे किसी से ज़्यादा बात ना करनी पड़े। लेकिन मेरे शौहर को मुझसे हमेशा शिकायत होती, पर मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनको मेरा इस तरह से घर संभालना बहुत ही अच्छा लगता था। वो मुझे अक्सर कहती थी कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई है, क्योंकि मैं अक्सर काम करने के बाद सास के पैर भी दबा दिया करती थी। मैं उनकी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी क्योंकि उन्होंने ही तो मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और अब मैं उनके इस आलीशान घर में बहुत ज़्यादा खुश और सुखी ज़िंदगी गुजार रही थी। ये सब कुछ तो इन्हीं की वजह से हुआ था, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहती थी। एक दिन मैं अपने शौहर के साथ अपने कमरे में बैठी बातें कर रही थी कि अचानक ही मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो अपने बेटे यानी कि मेरे शौहर शाहज़ेब को बुला रही थी। उनकी इस तरह ऊंची आवाज़ सुनने के बाद हम लोग काफ़ी घबरा गए और दौड़ते हुए उनके पास गए तो हमने जो देखा, हमारे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ पर मेरा ससुर नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा था और मेरी सास उनके साथ बैठी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मेरे शौहर ने अपने वालिद को उसी वक़्त उठाया और गाड़ी में डालकर जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि मेरे ससुर को फालिज का अटैक हुआ है। यह खबर सुनते ही मेरी सास और ज़्यादा रोने लगी। मैंने अपनी सास को दिलासा देते हुए चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए अभी ये खबर काफ़ी बुरी थी, इसलिए फ़िलहाल वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। काफ़ी दिन अस्पताल में गुजारने के बाद मेरा शौहर अपने वालिद को घर ले आया। उनके घर आने के बाद सारे लोग उनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगे। मेरी सास अपना ज़्यादा वक़्त उन्हीं को देती थी और उनके खाने पीने का ख़ास ख्याल रखती थी। उनकी दवाइयाँ भी उनको अपने हाथों से खिलाती थी, जबकि मेरी भी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने ससुराल वालों की खूब खिदमत करूं, ख़ास तौर पर ससुर की। मेरे ससुर की इयादत करने के लिए उनके काफ़ी रिश्तेदार भी आए थे, जिनको अभी मेरी शादी के बारे में भी मालूम नहीं था। एक दिन आए हुए मेहमानों के लिए चाय लेकर मैं कमरे में गई तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो मेरी सास को कह रही थी कि तुमने हमें अपने बेटे की शादी के बारे में बताया भी नहीं, क्योंकि तुम तो हमें अपना दुश्मन समझती हो और अब जिसे ब्याह कर अपने घर में ले आई हो, वो तो तुम्हारे लिए बहुत ही मनहूस साबित हुई है। उसके आते ही उसकी मनहूसियत घर में छा गई और तुम्हारे शौहर को फालिज का अटैक हो गया। मेरी सास ने उस वक़्त तो उस औरत को यह कहकर चुप करवा दिया कि जब जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसके साथ होता है, किसी के आने या जाने से कुछ भी नहीं होता। हम अपनी किस्मत का किसी और को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। मेरी सास ने उस औरत को बोला कि मेरी बहू तो बहुत ही सुघड़ लड़की है, उसने आते ही अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया है। अब तो मुझे बेटी की कमी भी महसूस नहीं होती। मेरी बहू मेरी बेटी ही है। उस वक़्त मेरी सास मुझे अपनी माँ नज़र आ रही थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी सास नहीं देखी थी जो अपनी बहू की इस कदर तारीफ़ करे। मुझे तो ऐसे लगता था कि ये सच में मेरी सास नहीं, मेरी माँ है। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी सास और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। मेरी सास अपने शौहर की सारा दिन खिदमत करती रहती थी और मैं रात को जाकर अपनी सास के पैर दबाती। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा, तुम भी अब जाकर सो जाओ, सारा दिन तो घर को संभालती हो, मेहमानों को देखती हो, थक जाती हो। मैंने अपनी सास को बोला कि मैंने कभी अपनी माँ की खिदमत नहीं की थी, माँ के पैरों में तो जन्नत होती है।
अब आपके पैरों में मुझे वो जन्नत नज़र आ रही है। मुझे अपनी जन्नत से दूर ना कीजिए। मुझे आप अपनी खिदमत करने दें। मेरी सास मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे बहुत ही सारी दुआएं देती थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ संभली तो सब लोगों की जान में जान आई। अब मेरे ससुर थोड़ा बहुत बोल लेते थे, क्योंकि पहले तो इनका बोलना भी बंद हो गया था और अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। मेरा शौहर कभी कभार उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर कमरे से बाहर ले जाया करता था, जिसकी वजह से मेरे ससुर की तबीयत में भी बेहतरी आती जा रही थी और वो खुशी महसूस करने लगे थे। मेरे ससुर की बीमारी के बाद सारे कारोबार का जिम्मा मेरे शौहर पर आ गया, तो वो भी काफ़ी मसरूफ़ रहने लगे। वो अक्सर मुझसे ये बोला करते थे कि बाबा ने कभी मुझ पर कोई जिम्मेदारी डाली ही नहीं। वो हर चीज़ को खुद ही संभाला करते थे। उन्होंने हमें बहुत प्यार और लाड से पाला था। हमें तो किसी चीज़ के बारे में इतना पता भी नहीं, इसलिए मुझे बहुत फ़िक्र रहती है कि बाबा का इतना बड़ा कारोबार मैं अकेले कैसे संभालूंगा, क्योंकि मेरे शौहर के दूसरे दोनों भाई अभी काफ़ी छोटे थे, वो अभी पढ़ रहे थे। एक दिन जब सुबह को मेरे शौहर देर तक सोते रहे तो मुझे काफ़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि मेरे शौहर की आदत थी कि वो सुबह को जल्दी ही उठ जाते थे और मैं नाश्ता बनाकर फारिग होकर कमरे में आई तो वो अभी तक सो रहे थे। मैंने उठाने के लिए उनके पास से ली गई। मैंने उनको आवाज़ दी तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उन्हें हिलाया चलाया तो भी उन्होंने मुझे कोई जवाब ना दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मैं दौड़ती हुई अपनी सास के पास चली गई और कहा कि शाहज़ेब को पता नहीं क्या हो गया है, वो नींद से नहीं उठ रहे। मेरी सास के सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। वो नंगे पैरों मेरे साथ दौड़ती हुई कमरे में आई। उन्होंने शाहज़ेब को काफ़ी आवाज़ दी, उसके ऊपर पानी के छींटे मारे, पर शाहज़ेब को होश नहीं आया। मेरी सास अपने छोटे बेटे से कहा और वो शाहज़ेब को लेकर अस्पताल चली गई। मैं भी उनके साथ अस्पताल गई। शाहज़ेब का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने हमें जो खबर सुनाई, हमारे पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। डॉक्टर ने हमें कहा कि शाहज़ेब को ब्लड कैंसर है। मेरी सास बेचारी अपने बेटे की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में सुनकर बहुत रो रही थी और मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपनी सारी दुनिया उजड़ती हुई नज़र आ रही थी। मेरी ज़िंदगी में अभी ही तो खुशियों ने कदम रखा था, तो इतनी जल्दी ही मुझसे इतनी खुशियाँ मेरी छीनती जा रही थी। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। मुझे अपनी दुनिया उजड़ती हुई नज़र आई। मेरी ज़िंदगी में पहले ही कम खुशियाँ थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू बहते जा रहे थे। मेरी सास मेरे पास आई और मुझे हाथ से पकड़कर उस कमरे से बाहर ले गई जिस कमरे में शाहज़ेब दाखिल था। मेरी सास मुझे कहने लगी कि तुम्हारी मनहूसियत वाकई मेरे घर की खुशियाँ खा गई। निकल जाओ, जाओ निकल जाओ हमारी ज़िंदगी से। मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मैंने अपनी सास की मिन्नतें की और उनसे कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मगर मेरी सास मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी सास ने अपने दोनों बेटों से कहा कि मुझे अस्पताल से इसी वक्त धक्के देकर बाहर निकालें। मैंने तो ये सोचा तक नहीं था। शाहज़ेब की बीमारी का जितना दुख उन्हें हुआ था उससे कहीं ज़्यादा मुझे हुआ था। मैं रोती हुई अपने मेके चली आई तो मेरी सुतेली माँ मुझे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि क्यों आई हो? तुम्हारी सास ने तो मुझे कहा था कि तुम अब कभी भी मेके में नहीं आओगी।
तो यहाँ आने की क्या वजह है? मेरी सौतेली माँ मुझसे कहने लगी। अगर तुम थोड़ी देर के लिए आई हो तब तो ठीक है, और अगर यहाँ रहने के लिए आई हो तो अभी से यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी हालत और तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें उस घर से निकाला गया है। मैं तुम्हें यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तुम्हारे बाप की दवाइयों पर बहुत खर्चा हो चुका है और तुम्हारा पेट पालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने तो अभी तक अपनी दुख भरी दास्तान अपनी माँ को सुनाई ही न थी कि उन्होंने पहले ही मुझे रखने से इनकार कर दिया। मेरे दोनों सौतेले भाइयों ने धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रोड पर जा गिरी। अपने मैके के दरवाजे पर रोते रोते सारी रात गुजार दी, पर अम्मा ने दरवाज़ा न खोला। भूखी प्यासी रात गुजार कर मैं सुबह की अजान के वक़्त इस दरवाजे से उठी। मेरे जिस्म में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मुझसे चला जाए। एक तो मुझे मेरे शोहर की बीमारी का सदमा था और दूसरा घर से निकाल देने का दुख। मुझे यकीन था कि मेरा शोहर मुझे ज़रूर वापस बुलाएगा, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं फिर से अपने ससुराल जाने लगी। चलते चलते रास्ते में अचानक मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक अस्पताल में मौजूद थी और एक औरत मेरे साथ खड़ी थी। मैंने उस औरत से सवाल किया कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ है। तो उस औरत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। आप एक सड़क पर बेहोश पड़ी हुई मुझे मिली थी तो मैं आपको अस्पताल ले आई। यहाँ आके मुझे पता चला कि आप तो माँ बनने वाली हैं। फिर उस औरत ने मुझसे कहा कि तुम कौन हो और कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आती हूँ। ये बात सुनते ही मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उस औरत से कहा कि मेरा तो कोई भी घर नहीं, आपको किस घर का पता बताऊं? मुझे मेरे शोहर के घर से निकाल दिया गया है और मेरे बाप के घर से भी मुझे ये कहकर निकाला गया है कि वो अब मज़ीद मेरा बोझ नहीं उठा सकते। वो औरत बहुत ही नेक और रहमदिल थी, तो वह मुझे अपने साथ ही अपने घर ले गई। उस औरत ने मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा, इस वजह से कि मैं पेट से थी। इस औरत को जब मैंने अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसे भी बहुत अफसोस होने लगा कि मेरे साथ बहुत ही गलत हुआ है। उस औरत ने मुझे बताया कि उसके शोहर का एक रोड हादसे में इंतकाल हो गया था। यह ख़बर सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि वो औरत बिल्कुल नौजवान थी। उस औरत ने मुझे बताया कि मैं इस घर में अकेली ही रहती हूँ, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकती हो। मैं उस औरत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने शोहर के घर जाना है। भले मेरी सास ने उस वक़्त गुस्से से मुझे निकाल दिया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी अपना घर बचाने की। मुझे यकीन है कि मेरे शोहर मुझे देखते ही अपने पास रख लेंगे और मेरी सास को मुझे घर से निकालने से रोकेगा, क्योंकि मेरा शोहर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो औरत अपने साथ अपनी गाड़ी में मुझे मेरे ससुराल ले गई, लेकिन वहाँ जाकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा कि उस घर को ताला लगा हुआ था। मोहल्ले वालों से हमें पता चला कि ये लोग शाहज़ेब का इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क चले गए हैं और कभी भी वापस नहीं आएंगे। मैं अपनी किस्मत पर बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो उस औरत ने मुझे हौसला देते हुए कहा, शायद ये रिश्ता तुम्हारी किस्मत में आगे नहीं लिखा था, तुम सब्र के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। उस औरत ने पूरे 9 महीने मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखा, जिसका मैं कभी ज़िंदगी भर एहसान नहीं उतार सकती। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगी,
कि अब मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं। मैंने ये इरादा कर लिया था कि मैं ज़िंदगी में कभी भी अपने शौहर के घर नहीं जाऊंगी और ना ही अपने माँ बाप के घर। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर उसके लिए एक अच्छा मकाम हासिल करूंगी। मैं जिस औरत के घर में रहती थी उसका नाम शाइस्ता था। वो मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। वो मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती थी। उसने मुझे बोला था कि जब मेरे शौहर जिंदा थे तो उन्हें छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। वो उनसे बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर मुझे बोला करते थे कि अल्लाह पाक हमें बहुत ही जल्द औलाद से नवाजेगा, पर उन्हें यह खुशी देखने को ना मिली। वो इससे पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे बहुत अफसोस होता है, काश वो इतना वक़्त इस दुनिया में रहते कि मैं उन्हें एक बच्चा देने की खुशी दे पाती। शाइस्ता चूँकि बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी तो मैंने उसे फिर से शादी करने का मशवरा दिया। तो उसने मेरा बेटा गोद में उठाते हुए कहा, अब यही मेरा सहारा है, मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे, हम दोनों ही इसकी माँ हैं। शाइस्ता के एहसान हम पर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और ज़िंदगी के 10 साल गुजर गए। शाइस्ता एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। उसने अयान को अपने ही स्कूल में दाखिला दिलवाया था। वो बहुत ही महंगा स्कूल था। मैं तो कभी इस स्कूल की फ़ीस अदा ना कर पाती अगर शाइस्ता ना होती। शाइस्ता अब मेरे बेटे की टीचर बन गई थी। एक दिन मैं मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी तो शाइस्ता मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि दुआ में क्या मांग रही हो। मैंने कहा, तुम्हारी खुशियाँ। तो वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई हैं। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या मतलब है? तो वो कहने लगी, मुझे एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है जो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने आज ही मुझे प्रपोज किया है। मुझे यकीन है कि ये सब तुम्हारी दुआओं का असर है। शाइस्ता ने मुझे बताया कि जिस लड़के ने इससे शादी का प्रपोजल दिया है वो बहुत ही अमीर लड़का है और अमीर होने के साथ साथ बहुत ही शरीफ भी है। शाइस्ता ने मुझे ये भी बताया कि वो लड़का पहले से शादीशुदा था, लेकिन अब उसकी बीवी किसी वजह से उसके साथ नहीं रहती। मैंने शाइस्ता से कहा कि ये कोई मसला नहीं, तुम भी तो पहले से शादीशुदा थी। इस बात से अगर उसको एतराज़ नहीं है तो तुम्हें भी उसके शादीशुदा होने से एतराज़ नहीं होना चाहिए। मसला तो तब होता जब उसकी बीवी उसके साथ रहती होती। शाइस्ता ने उस लड़के से मिलकर शादी की तारीख पक्की कर दी। अगले हफ्ते ही शादी थी। मुझे शाइस्ता की शादी पर बहुत खुशी हुई थी। शाइस्ता ने तो अपने एहसानों से मुझे ख़रीद ही लिया था। शादी के एक दिन पहले शाइस्ता ने अपना घर मेरे बेटे के नाम लिख दिया। अगले दिन शादी थी। जब वो तैयार होकर दुल्हन बनी, शादी हाल में गाड़ी से उतर रही थी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई परी उतरी हो, क्योंकि शाइस्ता तो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, अब तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। शाइस्ता को लेकर मैंने स्टेज में सोफ़े पर बिठा दिया जहाँ पर शाइस्ता बैठी अपनी दुल्हे का इंतज़ार कर रही थी। शाइस्ता ने अयान को भी अपने साथ बिठाया हुआ था। मैं मेहमानों का ख्याल करने के लिए स्टेज से नीचे उतर गई। थोड़ी ही देर में शाइस्ता का दूल्हा भी वहाँ आ गया। मौलवी साहब का इंतज़ार करने के बाद जब मौलवी साहब पहुँच गए तो निकाह का वक्त हो गया। शाइस्ता ने मुझे स्टेज पर बुला लिया ताकि मैं निकाह के वक़्त उसके साथ रहूं। मैं जैसे ही स्टेज पर पहुंची तो शाइस्ता के दूल्हे को देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो मेरा अपना शौहर शाहज़ेब था। शाहज़ेब ने जब मुझे देखा तो वो मुझे देखकर अपने सोफ़े से उठकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा। हम दोनों को इस तरह हैरान होता देखकर
शाइस्ता ने शाहज़ेब से सवाल किया, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैंने फ़ौरन ही जवाब देते हुए शाइस्ता से कहा, नहीं, हम एक दूसरे को नहीं जानते। और मैंने उस वक़्त मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने का बोला। मुझे शाइस्ता से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मैं शाइस्ता के एहसानों तले दबी हुई थी। शाहज़ेब भी अब अपनी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू करने जा रहा था, इसलिए मैं अब इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहती थी। शादी के बाद शाइस्ता रुखसत होकर अपने शोहर के ससुराल चली गई और मैं शाइस्ता के घर में अकेली अपनी किस्मत पर ज़ारों कतार रोने लगी। शाइस्ता शादी के 1 हफ्ते के बाद मुझसे मिलने आई। मैं किचन में उनके लिए खाना बना रही थी। शाइस्ता ऊपर गई तब शाहज़ेब किचन में मेरे पास आया। उसने मुझे बताया कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा तलाश करने की कोशिश की पर मैं उसे कहीं ना मिली। उसने मुझे कहा कि जब वो इलाज के लिए लंदन गया तो उसे पता चला कि उसकी रिपोर्ट्स किसी के साथ चेंज हो गई थी। इसको ब्लड कैंसर की बीमारी नहीं थी। ये खबर सुनने के बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैंने उसको कहा कि शायद हम दोनों का साथ बस थोड़ा ही था, इसलिए अब हम एक दूसरे से जुदा होकर एक शहर में रहते हुए भी एक दूसरे को ढूंढ ना पाए। जबकि इस घर में आपने शाइस्ता को बुला लिया। अब आपके साथ शाइस्ता हमेशा खुश रहे। मैं आपके लिए दुआ करूँगी। शाहज़ेब ने मुझे कहा कि वो मेरे बग़ैर नहीं रह सकता। वो शाइस्ता से इस बारे में बात करेगा कि हम सब मिलकर रहें, लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया क्योंकि मैं शाइस्ता के एहसानों तले दबी हुई थी। मैं उसको ज़रा बराबर भी दुख देना नहीं चाहती थी। शाहज़ेब ने आयान के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि आयान उन्हीं का बेटा है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाहज़ेब ने मुझे कहा, भले तुम मेरे साथ रहना पसंद ना करो, मैं अपने बेटे की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि शाइस्ता ने माँ बनकर आयान को पाला है। उसने अपना घर भी आयान के नाम लिख दिया है। आप जब चाहो यहाँ आ सकते हो और आयान को भी अपने घर बुला सकते हो। इस बात से शाइस्ता को भी कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि शाइस्ता आयान को अपनी औलाद की तरह प्यार करती है। और आप ये बात कभी भी शाइस्ता को मालूम ना होने देना कि आयान आपका और मेरा बेटा है। मैंने शाहज़ेब को कहा कि शाइस्ता का बहुत ही ख्याल रखना। उसने अपनी सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी है। उसने पहले एक शोहर को खोया है जो उससे बहुत प्यार करता था। अब अगर वो आपको खो देगी तो शायद वो ज़िंदा नहीं बच पाएगी, क्योंकि मैंने शाइस्ता के अंदर बहुत ही गहरी उदासी देखी है। अब वो कोई और दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मैं तो हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरी तरफ से शाइस्ता का दिल दुखे। इन 10 सालों में सिर्फ शाइस्ता ने ही मुझे सहारा दिया था और सिर्फ इसी की वजह से मैं और आयान जिंदा हैं। अगर शाइस्ता ने हमें सहारा ना दिया होता तो कब के मैं और आयान इस दुनिया से चले जाते। शाहज़ेब ने मुझे कहा, तुम परेशान मत हो, मैं कभी भी शाइस्ता को कोई दुख नहीं दूंगा। मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।